अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सीसा अकाउंट के बारे में बताऊंगी और आपके लिए खुशखबरी है कि सीसा अकाउंट जो कि एक काफ़ी अरसे से आर्जी तौर पे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था कौमी बचत की तरफ से, लेकिन अब नेशनल सेविंग पाकिस्तान ने सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट को बहाल कर दिया है। अब आप इसमें मजीद डिपॉजिट करवा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग नया अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं कौमी बचत में सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। तो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट बेसिकली है कि आप इसको किस तरह से ओपन करवा सकते हैं, इसकी सारी डिटेल मैं आज आपको बताने वाली हूं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। बेसिकली कौमी बचत में दो इस्लामिक प्रोडक्ट हैं जिसे रफा नेशनल सेविंग्स प्रोडक्ट्स कहा जाता है। इसमें जो पहले इस्लामिक प्रोडक्ट है वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है और दूसरी जो प्रोडक्ट है वो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट है। यानी कि आप फिक्स डिपॉजिट भी करवा सकते हैं और अगर आप फ्लेक्सिबल ट्रांजेक्शन चाहते हैं तो आप सीसा यानी कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। आज जैसा कि हम सिर्फ सेविंग अकाउंट के बारे में बात करेंगे, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की बेसिकली है क्या और आप किस तरह से इसको ओपन करवा सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। ये है जी सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। इश्यूर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोडक्ट ऑफर करवाई गई है। अवेलेबिलिटी येस, जो कि पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले आर्जी तौर पर इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, लेकिन अब इसको बहाल कर दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पाकिस्तानी नेशनल, ओवरसीज़ पाकिस्तानी। अगर आप पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। फॉर्म क्या है, ये अकाउंट बेस्ड है। जैसे आप नॉर्मली दूसरे बैंकों में अकाउंट ओपन करवाते हैं, ये इसी तरह से आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। टेन्योर क्या है, ये क्योंकि इस्लामिक सेविंग अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट नहीं है, इसलिए इसका कोई टेन्योर नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मंथली प्रॉफिट फॉर द मंथ टू बी क्रेडिटेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। यानी कि हर महीने आपको इसका प्रॉफिट दिया जाएगा और हर महीने की पहली तारीख को आपके अकाउंट में पिछले पूरे महीने का प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया जाएगा। ऑफिस ऑफ इशू इनकैशमेंट नेशनल सेविंग सेंटर्स, यानी कि आप कहाँ से इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, आप कौमी बचत की किसी भी ब्रांच में जाके इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। प्रीमेच्योर विड्रॉल परमिटेड, यानी कि इसमें तो प्रीमेच्योर है ही नहीं क्योंकि आपने इसमें फिक्स डिपॉजिट नहीं करवाया हुआ, आपने एक नॉर्मल अकाउंट ओपन करवाया हुआ है। तो इसमें जब चाहे आप पैसे डिपॉजिट करवाएं या निकलवाएं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसा कि इसके आगे भी लिखा हुआ है कि प्रीमेच्योर विड्रॉल परमिटेड, यानी कि आप जिस तरह से मर्जी ट्रांजैक्शन करें आपको इसकी इजाज़त है। करेंसी ऑफ इशू पाकिस्तानी रुपये में आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। कंपाउंडिंग ऑफ प्रॉफिट नो, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप इस अकाउंट में आपने फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए जमा करवा दिए, अब 10 लाख के ऊपर आपको हर महीने प्रॉफिट मिल रहा है और अगर आप हर महीने उस प्रॉफिट को नहीं निकलवाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगले महीने फिर आपको उस प्रॉफिट के ऊपर भी प्रॉफिट मिलेगा, नहीं। इस वजह से यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि कंपाउंडिंग ऑफ प्रॉफिट नो। आप मुनाफा निकलवाएं या ना निकलवाएं, आपको जो मुनाफा मिलेगा वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही मिलेगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट कैलकुलेशन। प्रॉफिट कैलकुलेशन क्या है, ऑन डेली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ये जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि किसी भी सेविंग अकाउंट का सबसे बेस्ट फीचर ये होता है कि उसकी जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है वो डेली क्लोजिंग बैलेंस पर हो और उसकी जो पेमेंट है वो मंथली बेसिस पे हो। तो ये दोनों फीचर्स इस अकाउंट में अवेलेबल हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है, नो मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट है 100 रुपीज़, यानी कि कम से कम आप 100 रुपये से इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं और इसकी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। आप इसको जितना चाहें इसमें डिपॉजिट करवा सकते हैं। अब मैं आपको इसका प्रॉफिट रेट बता देती हूँ जो कि 4 नवंबर 2024 से इम्प्लीमेंटेड है। ये है जी 4 नवंबर 2024 से इसके लेटेस्ट रेट अपडेट हुए हैं नेशनल सेविंग्स के, जिसके ऊपर मैंने डिटेल में भी वीडियो बनाई हुई है, आप वो चेक कर सकते हैं। इसका मैं आपको चार्ट के अकॉर्डिंगली ही बता देती हूँ कि इसमें प्रॉफिट कितना है। सबसे पहले है जी सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट सीसा, इसमें जो प्रॉफिट रेट है वो 11.16% है। मंथली प्रॉफिट पेमेंट है इसके अंदर। सब्जेक्ट टू डिडक्शन टू ऑफ विद होल्डिंग टैक्स फाइलर एंड नॉन फाइलर, यानी कि इसमें विद होल्डिंग टैक्स भी आपका प्रॉफिट के ऊपर कट होगा और ज़कात भी कट होगी। इस दोनों के अकॉर्डिंगली मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि आपको कितना मुनाफा होगा। प्रॉफिट आपको मिलेगा टैक्स की कटिंग के बगैर। अगर आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करती हैं तो 930 रुपये आपको माहाना मुनाफा होगा। अगर आप फाइलर हैं तो आपका 15% टैक्स कटेगा और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका 35% टैक्स कटेगा। फाइलर का टैक्स कटेगा 139 रुपये 50 पैसे और नॉन फाइलर का टैक्स कटेगा 325 रुपये 50 पैसे। जो फाइलर है उसको नेट प्रॉफिट अब मिलेगा 790 रुपये 50 पैसे और नॉन फाइलर को नेट प्रॉफिट मिलेगा 604 रुपये 50 पैसे, यानी कि दोनों के प्रॉफिट में
तकरीबन 200 रुपये का फ़र्क है और ये एक छोटी सी माइनर सी इन्वेस्टमेंट है। 1 लाख की अमाउंट के ऊपर आपको महाना इतना फ़र्क हो रहा है, तो ज़ाहिर बात है कि जब आप लाखों में इन्वेस्टमेंट करवाएंगे तो फाइलर और नॉन फाइलर के प्रॉफिट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, यानी कि आधो आध फ़र्क होता है। तो बेहतर यही है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप नॉन फाइलर हैं और आपने एक अच्छी खासी अमाउंट इन्वेस्ट करवानी है, तो बेहतर यही है कि आप पहले अपने आप को फाइलर रजिस्टर करवा लें, ठीक है, ताकि जो आपको मुनाफा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब जैसा कि ये फाइलर को जो नेट प्रॉफिट मिला है 1 लाख की अमाउंट के ऊपर, वो 790 रुपये 50 पैसे है। अगर आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने इसी प्रॉफिट को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने इसी प्रॉफिट को 50 से मल्टीप्लाई कर देना है। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। यानी कि 1 लाख की अमाउंट के ऊपर अगर आपको 790 रुपये 50 पैसे फ़ायदा हो रहा है, मुनाफा मिल रहा है महाना बेसिस पे, अगर आप 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो मुनाफा मिलेगा वो 39,525 होगा। इसी तरीके से अगर आप 75 लाख की इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो 59,287 मिलेगा। अगर आप 100 लाख की कर लेते हैं, यानी कि तकरीबन 10 मिलियन की कर लेते हैं, तो आपको 79,050 रुपये महाना मुनाफा मिलेगा। इस तरह आप अपने मुनाफे को, यानी कि 1 लाख की अमाउंट के ऊपर निकले हुए मुनाफे को जितनी मर्जी अमाउंट के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी किया है कि 1 लाख की अमाउंट के ऊपर अगर आपको 790 रुपये मिल रहे हैं तो 100 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको ये मिलेगा। अगर आप 5 लाख की करते हैं तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।